बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और इस वक्त मौजूद हूं मानसेरा कॉलेज दुराहा में। यहाँ पर कंट्रोल रूम कायम किया गया था और उसी कंट्रोल रूम में आज मौजूद हूं। NA-15 के हवाले से बात करेंगे। NA-15 पर शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासफ खान जो हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार थे और हिमायत याफ्ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो 25,000 की लीड से जीत गए थे। और मियाँ नवाज शरीफ जो कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके थे, उनको बुरी तरीके से शिकस्त हुई थी, जिसके बाद कैप्टन सफ्तर और दीगर मुस्लिम लीग नून के लोग जो थे वो उस शिकस्त को मान नहीं रहे थे। उनका लाजमी बात है, इतनी बड़ी शिकस्त एक बंदे को हुई है तो कैसे मानेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दी कि जी नहीं जी, इस पे हम नहीं मानते। तो आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो दरख्वास्त उठाकर खारिज कर दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा है कि जी शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासफ खान जो हैं वो 25,000 की लीड से जीते हुए और फौरी तौर पर ऑर्डर किया है RO ऑफिस को कि जी RO जो है फॉर्म 49 जारी करे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासफ खान के फर्जंद शहज़ादा अब्दुल्ला हारून। इनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। इलेक्शन के दिनों में दिन रात जो इनकी वीडियोस चलती थी, इन्होंने दिन रात एक किए, पहले की तरह जिस तरह इनके दादा मरहूम थे इनके, और उसके बाद जो है शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासफ खान, फिर उसके बाद शहज़ादा अब्दुल्ला हारून को हम कह रहे हैं कि जी जगह जगह पर लोगों की वही खिदमत कर रहे हैं जो शुरू से इनके आबाओ अजदाद से चली आ रही थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शहज़ादा अब्दुल्ला हारून खान। बहुत शुक्रिया शहज़ादा अब्दुल्ला हारून, आपने टाइम दिया। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा इस पे। थोड़ा सा ये हुआ था कि जी लाजमी बात है 25,000 की लीड से शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासफ खान जीते हुए थे। उसके बाद जश्न हुआ, यहाँ से फॉर्म 45 जो है वो भी जारी हो गया, लेकिन अचानक जो है उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी कि हम इसको नहीं मानते। आज वो फैसला भी आ गया है। तो थोड़ा सा शुरू के बारे में बताइएगा, मुश्किलात क्या पेश आई इतनी बड़ी सीट विन की? देखिए जी, इस तरह है कि हमने जब कैंपेन को स्टार्ट किया तो स्टार्ट में सख्तियां भी हमारे ऊपर आई, हमें ये भी रोका भी गया, हमें मॉनिटरिंग भी होती रही और साथ प्री पोल रिगिंग भी जो है इस तरीके से होती रही कि जहां हम कैंपेन करने जाते थे वहां उसके दूसरे दिन मशीनें लग जाती थी, रोड की खुदाई शुरू हो जाती थी, जो कि प्री पोल रिगिंग में आता है। लेकिन उसके बावजूद हमने आवाम को इकट्ठा किया, आवाम से हमने अपील की कि ये हमारे अंदर कोई ऐसा तासब नहीं है कि सूबा KPK अलग और बलूचिस्तान अलग, हम लोग तासब वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो नुमाइंदगी है वो उसके इलाके को मिलनी चाहिए। जिस इलाके से आदमी इलेक्शन लड़ता है वो उस इलाके का होना चाहिए कि मसाइल को उसे पता होता है। तो हमने ये अपील जो है अवाम से की और अवाम ने अल्लाह के फजल करम से इतना प्यार और इतनी सपोर्ट दी है कि हम जितना शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा शहज़ादा अब्दुल्ला हारून खान, आप जिस तरह आपने पूरा वो सारी बात भी की, इलेक्शन में कई ऐसे मौके भी आए कि जी आपके वर्कर्स जो हैं उनको नारेबाजी होती रही, तो मुस्लिम लीग नून के जो कैप्टन सफ्तर हैं या दीगर उनकी जानिब से उनको पकड़ा गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया। फिर उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आई, उन लोगों को आपने छुड़ाया। तो ये सारी चीज़ किस तरह देखते हैं आप? क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो था फेयर इलेक्शन था, या इसमें मतलब पोलिंग वाले दिन की बात नहीं कर रहा, उससे पहले की बात कर रहा हूँ? अगर आप इलेक्शन कैंपेन को देखें तो वो फेयर नहीं थी। वो इस तरीके से फेयर नहीं थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा था इस तरह से कि उन्हें खुल के कैंपेन नहीं की जाने दे रही थी, उन्हें ऑफिसेज नहीं खोलने दिए जा रहे थे। और इस तरह मुख्तलिफ औकात में इस तरह भी हुआ है कि हमारी गाड़ियों के ऊपर अगर झंडे लगे होते थे तो हमें खड़ा करके हमसे पूछा जाता था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारी जो लोकल इंतज़ामिया है मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि सफ्तर साहब के साथ जो है वो पंजाब पुलिस के लोग आए हुए थे जिन्होंने वर्कर्स पे तशद्दुद भी किया, तंग भी किया। आपको खुद भी रिपोर्ट्स मौसूल होती रही होंगी, लेकिन हमारी लोकल इंतज़ामिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और उन्होंने ऐसे वाक़यात को बचाने की कोशिश की जिसकी वजह से हम कैंपेन अपनी आगे बढ़ा सकें। अच्छा, इस वक्त शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासफ खान जो है और उनके दीगर दोस्त जो हैं वो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और वहाँ से इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ चुका है। RO ऑफिस के बारे में, RO ऑफिस के बाहर आप मौजूद हैं। RO को फौरी तौर पर कहा गया है कि जी आपने फॉर्म 49 जारी करना है। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पर बैठे हुए, और हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि RO साहिबा जो हैं वो अभी तक आई हैं? कम से कम 4-5 घंटे तो हमारे हो गए हैं। सारे ये जो वर्कर्स हैं, भाई हैं, सारे मुख्तलिफ लोग, ये सारे हम लोग बैठे हुए हैं, इलाके के लोग हैं। सिर्फ इसी वजह से बैठे हुए हैं कि वहाँ से ऑर्डर अगर इशू हो जाए तो हमें फॉर्म 49 यहाँ से मिल जाए कि कोई अभाम ना बचे
اور ظاہری بات ہے پھر اپنے علاقے کے لوگ سارے انتظار میں ہیں، وہ ہم سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں۔ امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ 4-5 گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن ہمیں جلدی مل جائے گا، اور امید ہی کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ بالکل جی، امید کر سکتے ہیں۔ اچھا شہزادہ عبداللہ ہارون خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ یہاں پر موجود ہیں، ورکرز بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بھی موجود ہیں، باہر بھی موجود ہیں۔ پہلے 3 دن تو بہت زیادہ ورکرز کی تعداد یہاں پر موجود تھی، لیکن سیاسی قیادت نے بڑی ایک اپنا رول ادا کیا اور لوگوں کو جو ہے، کیونکہ کچھ مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے تھے، تو لوکل قیادت نے اور پھر شہزادہ محمد گشتاسف خان صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی کے باقی جو یہاں پہ عہدیدار ہیں، جو جو ایم پی ایز ابھی منتخب ہوئے ہیں، بابا سلیم سواتی اور باقی، انہوں نے بھی لوگوں کو اپنے گھر بھجوا دیا۔ لیکن آج بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں سے آپ کو آج اگر فارم 49 نہیں ملتا تو اس کے بعد لایا عمل کیا ہوگا آپ کا؟ کیونکہ وہاں سے تو ڈائریکٹلی آرڈر ہے کہ جی فارم 49 آپ کو فوری طور پر، لفظ فوری طور پر استعمال کیا گیا، لیکن 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے گا، اور اگر بصورت یہ کہ جیسے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ روکنے کی کوشش کی رزلٹ، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو ہم نے عوام کو روکا ہوا ہے۔ تورغر کے، اگی کے، اگرور کے، کنور کے، پکھل کے، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں، ہم آ کے آپ کے ساتھ ادھر احتجاج کریں گے اور ہم جیم کریں گے مانسرا۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہم اپنے سارے قانونی جو اسپیکٹ ہیں انہیں دیکھ لیں، اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہے سر، میں بھی عوام کے ساتھ ہوں، میں جائم کروں گا مانسرا انشاءاللہ۔ بالکل جی، جس طرح شہزادہ عبداللہ ہارون خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم نے تفصیلاً بات کی، اور اینڈ پہ یہ ہے کہ فارم 49 کے حوالے سے جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی آج کہہ دیا ہے اوپنلی، انہوں نے جو وہ ان کی مسلم لیگ نون کی جانب سے اپلیکیشن دی گئی تھی میاں نواز شریف کی، وہ ریجیکٹ کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شہزادہ محمد گشتاسف خان جو ہیں ان کی جیت برقرار رکھی، اور فوری طور پر فارم 49 کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ فارم 49 جاری کیا جائے۔ لیکن پچھلے 4-5 گھنٹے سے جس طرح ان کے فرزند جو ہیں شہزادہ عبداللہ ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ابھی تک فارم 49 نہیں ملا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر فارم 49 نہیں ملتا تو عوام کو تو ابھی تک روکا ہوا ہے، لازمی بات ہے 2-3 دن پہلے تو آپ نے دیکھا تھا، اور اگر فارم 49 نہیں ملتا تو لازمی بات ہے پھر انہوں نے اپنا حق لینے کے لیے آخری حد تک تو جائیں گے۔ لیکن فی الحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ آر او جو ہے کچھ دیر تک یہاں پر پہنچ جائیں گی اور فارم 49 جاری ہو جائے گا۔ جی